पुलिस वाले की बेटी ने रच दी खौफनाक साजिश। प्रेमी के लिए अपने पति और बेटे की हत्या की। डबल मर्डर के बाद बना एक और खौफनाक प्लान। यूपी पुलिस भी ढूंढती रह गई थी सुराग। कई ऐसी वारदातें हुई हैं जिनको सुलझाना पुलिस के बस की बात नहीं रही है, जिसके बाद उन मामलों को या तो एसआईटी को सौंप दिया जाता है या फिर सीबीआई को। लेकिन ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जिसमें सीबीआई के पसीने छूट गए। वो मामले में एक एक सुराग ढूंढते रह गए, लेकिन आज तक उन मामलों को सुलझा नहीं पाए। ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया था 5 साल पहले, जिसको सुलझाना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल हो गया था। और जब आखिर में सुराग हाथ लगा तो पुलिस के भी होश उड़ गए थे। ये कहानी आपको फिल्मी लग सकती है, लेकिन वो सनसनीखेज वारदात है जिसने यूपी पुलिस के पसीने छुड़ा दिए थे। और जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस वालों के ही होश उड़ गए थे। तारीख 21 जनवरी 2016, जगह गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में पिता और 4 साल के बेटे की लाश पड़ी हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस तो घर का सामान फैला हुआ था। कमरे में ओम प्रकाश यादव की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, तो उसी कमरे में 4 साल के मासूम का शव पड़ा था। तभी पुलिस को दूसरे कमरे से आवाज आई जो बाहर से बंद था, और जब दरवाजा खोला गया तो बाहर आई अर्चना यादव, जिसने बताया कि ओम प्रकाश यादव और उसके बीच में लड़ाई रहती थी, इसलिए अलग अलग कमरे में सोते थे। कल रात कब इस वारदात को अंजाम दिया गया उसे पता नहीं चला। अर्चना यादव के पिता दीपचंद उस वक्त के सीएम अखिलेश यादव की सुरक्षा में तैनात थे। मामला हाई प्रोफाइल था, तो पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़नी शुरू की। अर्चना ने सोशल मीडिया पर बनाया दोस्त और बार बार बनाए अवैध संबंध। ओम प्रकाश यादव और अर्चना की शादी साल 2009 में हुई थी। शादी के बाद से ही लगातार अर्चना ओम प्रकाश से अलग रहने की जिद कर रही थी, जिसे लेकर दोनों में विवाद होता रहता था। साल 2012 में दोनों की एक बेटा हुआ। शिवम के होने के बाद भी अर्चना और ओम प्रकाश में लड़ाई होती रहती थी, जिसके बाद ओम प्रकाश ने ज्वाइंट फैमिली से अलग होने का फैसला लिया। गोरखपुर में एक फ्लैट ले लिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। फेसबुक के जरिए अर्चना एक अनजान आदमी से बात करने लगी थी। चैटिंग के दौरान ही नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था, और फिर फोन पर अजय और अर्चना घंटों बात करने लगी। इसी बीच अर्चना और अजय होटल में कई बार मिले, और जब मिले फिजिकल रिलेशन भी बनाए। पहले पति की हत्या, फिर मासूम को उतारा मौत के घाट। 20 जनवरी 2016, ओम प्रकाश यादव और उनका बेटा शिवम किसी परिचित की शादी में गए हुए थे। मनमुटाव होने की वजह से अर्चना नहीं गई थी, लेकिन इसी बीच उसने एक खौफनाक साजिश रच डाली। पति के आने से पहले ही प्रेमी अजय को घर बुला लिया था। पहले दोनों ने संबंध बनाए। इसी बीच ओम प्रकाश प्रोग्राम से लौट आए और बेटे के साथ दूसरे कमरे में जाकर सो गए। रात करीब 12 बजे अजय ओम प्रकाश के कमरे में घुसा और अर्चना के सामने ही ओम प्रकाश के सिर पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। वहीं उसी जगह ओम प्रकाश ने दम तोड़ दिया। चीख पुकार सुनकर 4 साल का मासूम भी जग गया। वो अपनी मां अर्चना की गोद में दुबक गया, जिसके बाद अर्चना ने प्रेमी अजय से मासूम को मौत के घाट उतारने को कहा, लेकिन अजय के हाथ कांपने लगे, तो अर्चना ने अपने ही मासूम बेटे का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसके बाद घर में रखे गहने और रकम गायब कर दी गई। जाते जाते अजय ने अर्चना को दूसरे कमरे में बंद कर दिया, जिससे पुलिस को पूरा मामला लूट का लगे। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ी, पूरा मामला खुलता चला गया कि कैसे अवैध संबंधों में पागल हो गई एक औरत ने न सिर्फ रिश्तों को शर्मसार किया, बल्कि ममता का भी गला घोंट दिया। अक्टूबर 2020 में कोर्ट ने अर्चना और अजय को दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों अब भी जेल में हैं, तो वही अर्चना को अपने किए पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है।